गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कस्टम्स के अंदर जीएसटी से रिलेटेड जो रिफंड का मामला है उसको लेकर के दो नए और इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किए गए हैं, क्योंकि आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर जो डेटा फाइल होता है उसके अंदर गलती होने की वजह से आपका रिफंड जो है वो रुक चुका है। अब वो डेट जो करेक्शन की डेट है या क्यूमुलेटिव करेक्शन की डेट है वो निकल चुकी थी, उस डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं 16 फरवरी 2021 को सर्कुलर नंबर 4 कस्टम्स के अंदर इशू किया गया है, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ बोर्ड्स सर्कुलर नंबर 12/2018 डेटेड 29 मई 18 फॉर सैंक्शन ऑफ पेंडिंग आईजीएसटी रिफंड्स claims where the records have not been transmitted to the ICE gate due to GSTR1 and GSTR3B mismatch error। इसका क्या मतलब हुआ वो आपको मैं समझा देता हूं, फिर इस एक्सटेंशन से आपको कैसे फायदा होगा वो भी समझ लेंगे। यहां पर जब आप जीएसटी के अंदर रिफंड क्लेम करते हैं तो जीएसटी का जो पोर्टल है वो आपके डेटा को ट्रांसमिट करता है आइस गेट पे, जो एसएस का पोर्टल होता है आइस गेट के अंदर, जहां से शिपिंग बिल का डेटा आपकी जीएसटीआर 1 और 3B से रिकंसाइल किया जाता है। अब हो क्या रहा है, जीएसटीआर 3B के अंदर जब हमने एक्सपोर्ट की एंट्री करी है या एक्सपोर्ट का टर्नओवर डिक्लेयर करा है, तो वहां पे लेट सपोज हमने दिखाया कि टैक्स अमाउंट जो हमने पे किया है आईजीएसटी के अंदर वो है 1 लाख रुपए का। तो यहां पर हमने ये प्रूफ दिया कि हमने 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स जमा किया है, जिसे हमें रिफंड क्लेम करना है। अब जो रिफंड क्लेम करने के लिए डिटेल्स जाती हैं वो जाती हैं जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 6A के अंदर। अब जीएसटीआर 3B में 1 लाख रुपए हमने डाल दिए हैं। अब जब जीएसटीआर 1 में हमने फिगर्स पुटअप किया है तो वहां पर 1 लाख की जगह पे 1,50,000 रुपए हो गया। अब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको रिफंड के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन तो लगाना नहीं है। जो आपका जीएसटीआर 1 है दैट इज द रिफंड एप्लीकेशन, और उस जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन में आपने क्लेम कितने का लगा दिया है, 1.5 लाख रुपए का, जबकि आपने पेमेंट किया है 1 लाख। तो ये जो 1 लाख और 1,50,000 का मिसमैच हो जाता है, इस वजह से आपका रिफंड नहीं आ पाता, क्योंकि आइस गेट में डेटा प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होता है। जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं वहां पर भी ये चीजें मेंशन करी गई है कि 3B और 1 का डेटा मैच हो जाए। अगर आपने 3B के अंदर 1 लाख रुपए का डेटा डाला है तो आप जीएसटीआर 1 में या तो 1 लाख रुपए का इनवॉइसेस अपलोड करें या फिर 1 लाख रुपए से कम का इनवॉइसेस करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई सारे लोगों का ये चैप्टर जो है अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो अब गवर्नमेंट ने पहले इस डेट को एक्सटेंड किया था किस पीरियड तक, 31 मार्च 2019 तक, यानी कि 31 मार्च 2019 तक जितने भी शिपिंग बिल्स लगाए गए थे उनके अंदर अगर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में कोई रिफंड का एरर आ गया था डेटा मिसमैच की वजह से, तो वो फर्दर एक्सटेंड किया गया था। अब इस 31 मार्च 2019 की डेट को 31 मार्च 2021 तक जो भी शिपिंग बिल्स एग्जीक्यूट होंगे उन सारे ही शिपिंग बिल्स के ऊपर ये वाला प्रोसेस जो है वो लगा दिया जाएगा, जो कि सर्कुलर नंबर 12/18 में दिया गया था, जिसमें प्रोसेस लेट डाउन किया गया। इन सिंपल टर्म्स, अगर आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में एरर है तो भी अब आपको रिफंड लेने में दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो अब यहां पर देखिए इन्होंने क्या चीजें मेंशन करी है, सर्कुलर में क्या चीजें बताई गई हैं। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड, it appears that the payment mismatch has happened even after the subsequent period covered in the above circulars। यानी कि 31 मार्च 2019 के बाद भी ये गलतियां जो हैं हुई हैं। तो अब जो सर्कुलर 12/18 में दिया गया था प्रोसेस वो पूरे के पूरे अप्लाई हो जाएंगे कब, फॉर द शिपिंग बिल्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021, दैट इज
all shipping bills filed or to be filed up to 31st March 2021। जो भी शिपिंग बिल्स आप 31 मार्च 2021 तक फाइल करेंगे उस डेटा के अंदर अगर 3B और 1 में कोई मिसमैच है तो आपको रिफंड लेने में अब परेशानी नहीं आएगी। सिमिलरली एक और सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें आप जब जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो उस जीएसटीआर 1 के अंदर कई बार इनवॉइस नंबर का एरर, कई बार कुछ और एरर हो जाता है। तो अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए और इस एरर की वजह से रिफंड ना रुक जाए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए गवर्नमेंट ने एक परमानेंट प्रोसेस बता दिया है। वो क्या है? वो ये है कि द एक्सपोर्टर में अवेल द फैसिलिटी ऑफ करेक्शन ऑफ इनवॉइस मिसमैच एरर्स। जो एरर कोड SB005 आता है कि इनवॉइस नंबर और शिपिंग बिल के डेटा में मिसमैच है, उसे आप ठीक करा सकते हैं। आपको उसके लिए एक फी का अमाउंट पे करना होगा जो कि 1000 रुपीज प्रेस्क्राइब किया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्टर्स जिनका रिफंड रुका हुआ है। अब जैसे कि आपको पता है जीएसटीआर 99C की डेट 28 फरवरी 2021 तक फाइल करनी है। अगर आपको वो फाइल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारा जीएसटीआर 99C का कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जीएसटी का न्यू क्यूआरएमपी स्कीम है उसमें कोई दिक्कत आ रही है समझने में कि किस तरीके से पीएमटी 06 जाएगा, कैसे आईएफएफ में डिटेल्स जाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे न्यू रिटर्न के कोर्सेज में मिलेंगी। आपको डिटेल्स जानना है कोर्सेज के बारे में, दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर अगर आपका रिफंड रुका है तो ये दो नए सर्कुलर आपको किस तरीके से मदद करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।